ये है मेस्ट्रो एज। अगर इस गाड़ी को हम लोग 40 से ऊपर स्पीड में चला रहे हैं तो पीछे का चक्का की तरफ से, गियरबॉक्स की तरफ से कट कट का साउंड आता है, और गाड़ी को आगे पीछे करते हैं तो गाड़ी बहुत जाम जाम से चलता है। तो होता क्या है कि कई बार पीछे के चक्का के शाफ्ट में बेरिंग लगा होता है, वो बेरिंग का है, कई बार खराब हो जाता है। ये सभी स्कूटियों में होता है, जितने भी स्कूटी होते हैं उसको। तो इसको हम लोग को चेक करने के लिए सिंपली गाड़ी को मिनी टेन में खड़ा कर देना है और गाड़ी चक्का को इस प्रकार पकड़ के हम लोग को लेफ्ट राइट करके देखना है। अगर लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो समझ जाइए कि इसका बेरिंग खराब हो चुका है, जो कि जिसको गियरबॉक्स खोलने के बाद हम लोग को उस बेरिंग को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए पीछे का ब्रेक केबल का 14 mm का जो नट है उसको हम लोग को ढीला कर लेना है, और ढीला करने के बाद इधर पीछे चक्का के साथ में 24 नंबर का नट लगा होता है, इसको हम लोग को खोलना है। तो इसको खोलने के लिए हम लोग को छोटा सा शाफ्ट लेना होगा या एक्सल लेना होगा, जिसको हम लोग फंसा के इस प्रकार से फंसा दे कि पीछे तरफ चक्का ना घूमे। इसको खोलने के लिए हम लोग को 24 नंबर का पाना लेना होगा, इसको घड़ी की उल्टा दिशा में घुमा कर उसको हम लोग को खोल लेना है। चक्का को निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि पीछे चक्का के शाफ्ट में बेरिंग में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट साइड पे यहीं से दिख रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि हम लोग का ये बेरिंग खराब हो चुका है। उसके बाद क्लच कवर के छोटा सा कवर है, इसको हम लोग को खोल लेना है। इसमें 8 mm का छोटा छोटा बोल्ट लगा है, उसको हम लोग को खोल लेना है। बाकी स्कूटियों में से छोटा कवर नहीं लगा होता है। ये मेस्ट्रो एज 2015 मॉडल जिसमें कि ये लगा हुआ है। बाकी स्कूटियों में से छोटे कवर नहीं लगे होते हैं, वो एक ही कवर होता है जिसके साइड में 8 mm के बोल्ट लगे होते हैं। तो 8 mm के बोल्ट को हम लोग खोल लेते हैं। ये क्लच कवर को खोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि बेंडेक्स और फैन लगा होता है, तो इसको हम लोग धीरे से पीछे से करके हम लोग को इसको धीरे से आराम से बाहर निकाल लेना है, आराम से निकल जाता है। और ये 19 mm का नट को हम लोग को खोलना है, जो पुली और क्लच शू शाफ्ट में लगा हुआ है। तो इसको हम लोग को खोलने के लिए मिनट कैंची इस प्रकार से आता है, उसको हम लोग को इस प्रकार से फंसा लेना है, और इसको हम लोग को घड़ी की उल्टी दिशा में इस 19 mm के नट को हम लोग को खोल लेना है। तो चलिए खोल लेते हैं इसको। और ये है इसका क्लच शू और बेल्ट पुली, जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और मेस्ट्रो का क्लच शू एक्टिवा 3G 4G प्लेजर मेस्ट्रो एज मेस्ट्रो ये सब स्कूटी में लग जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग लगा होता है, जो कि निकालते समय गुम हो जाता है, तो इसको ध्यान से निकालें। ये छोटा सा स्प्रिंग ना लगने के चलते ब्रेक मारने के बाद ब्रेक लीवर वापस नहीं होता है। गियर बॉक्स खोलने के लिए हम लोग को 10 mm का 7 बोल्ट को खोलना होगा, जो कि 3 बोल्ट क्लच कवर के अंदर होता है और 4 बोल्ट क्लच कवर के बाहर होता है, जो कि सब 10 mm के होते हैं। तो चलिए 7 बोल्ट को खोल लेते हैं। क्लच कवर के अंदर 3 बोल्ट होते हैं, जो कि 2 बोल्ट सेम साइज के होते हैं, और एक छोटा बोल्ट होता है। जो छोटा बोल्ट होता है वो यहाँ पे लगता है। क्लच कवर के बाहर 4 बोल्ट होते हैं, जो 3 बोल्ट होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, और एक लंबा बोल्ट होता है। लंबा बोल्ट यहाँ पे लगता है। गियर बॉक्स को खोलने के लिए हल्का सा हथौड़ी मार के यहाँ से खोल लेते हैं। बेरिंग को निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से शाफ्ट ले लें या एक्सल ले लें, उसको हम लोग हथौड़ी की मदद से इसको इस प्रकार से रख लें, और उसके बाद इसको हथौड़ी की मदद से इसको ठोक के हम लोग को निकाल लेते हैं, और ये आराम से निकल जाता है। और ये पीछे चक्का का शाफ्ट का बेरिंग, जो कि 6004 नंबर का लगता है, जो कि हम लोग नया लगा रहे हैं। तो ये सिंपली यहाँ इस जगह पे इस तरह से लग जाता है। बेरिंग को बिठाने के लिए एक्सल या किक शाफ्ट का इस प्रकार से ले लेते हैं, और उसको बैठाने के लिए यहाँ पे रख के इसको हम लोग हथौड़ी की मदद से ठोक के आराम से बैठा देते हैं, जो कि आराम से बैठ जाता है। बेरिंग अच्छे से बैठा है कि नहीं, चलिए इसको पीछे तरफ से देख लेते हैं। तो बेरिंग हल्का सा नहीं बैठा है, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से ठोक के बैठा देते हैं, और देख सकते हैं पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ चुका है। बेरिंग के ऊपर में एक ऑयल सील लगता है, जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका नंबर है 6436। इस ऑयल सील का नंबर 6436 से आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाला ऑयल सील को हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से बैठा देते हैं, और ये आराम से यहाँ पे बैठ गया। और ये है गियर बॉक्स का गियर, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये है एक छोटा सा गियर, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और देख सकते हैं। और ये है चक्का शाफ्ट का गियर, जो कि कुछ इस प्रकार से, जो चक्का शाफ्ट में ही लगा हुआ है गियर। गियर बॉक्स के अंदर गियरों में कहीं पर भी वाशर नहीं लगा होता है, तो टेंशन लेने की इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि टेंशन में ना रहे कि इसमें कहीं पे गियर के ऊपर वाशर रहता है या नहीं रहता है। तो गियर बॉक्स में कहीं पर भी वाशर नहीं लगा होता है। तो चलिए गियर बॉक्स में गियर को असेंबल करते हैं। ये वाला है क्लच पुली शाफ्ट का गियर, जो कि उस पार से क्लच शाफ्ट साइड से आया है। और ये एक छोटा सा गियर, जो कि यहाँ पे लगता है। ये एक छोटा सा गियर, जो कि बीच में लगता है। और ये है चक्का शाफ्ट का गियर, जो कि इस प्रकार से लग जाता है। और ये है चक्री टाइप का गियर, जो कि बीच में छोटा गियर लगा है, उसके ऊपर में लगता है। ये इसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि ये गियर पलट जाता है, तो गियर बॉक्स से सन की आवाज़ आती है, तो इसी गियर की वजह से आती है। तो इसको आप लोग पलट के दूसरी तरफ से लगा सकते हैं। कई बार क्या है, पलटने से गियर बॉक्स से सन की आवाज़ बंद हो जाती है। अगर बंद नहीं होता है तो उसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। और ये गियर बॉक्स पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है। गियर बॉक्स के कवर को लगाने के लिए पिन डाउल के होल को मैच करते हुए गियर बॉक्स को लगाते हैं, आराम से अपनी जगह बैठ जाता है। गियर बॉक्स के बोल्ट को लगाते हैं, जो कि 4 बाहर होते हैं और 3 क्लच कवर के अंदर होते हैं। तो चलिए बाहर के बोल्ट को लगा लेते हैं, जो कि तीनों सेम साइज के होते हैं, और एक लंबा बोल्ट होता है। एक बोल्ट यहाँ लग जाएगा, एक बोल्ट यहाँ, और एक बोल्ट यहाँ, जो सबसे लंबा है वो सबसे नीचे यहाँ पे लग जाएगा।
क्लच कवर के अंदर 3 बोल्ट लगते हैं जो कि 2 सेम साइज के होते हैं और एक छोटा बोल्ट होता है। लंबा वाला एक यहाँ और एक लंबा यहाँ और सबसे छोटा जो है एक यहाँ लग जाएगा। गियर बॉक्स के 10 mm के बोल्टों को हम लोग क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करते हैं। क्लच पुली को लगाने के लिए यहाँ को हम लोग प्रेस करते हैं तो इसमें गैप बनता है। इसको लगाने के लिए हम लोग को पीछे की तरफ खींचना होता है। इसको बेल्ट में लगा लेते हैं और बेल्ट से खींच के हम लोग दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। इसको बेल्ट से लगा देते हैं और क्लच पुली को पीछे की तरफ खींचेंगे तो उसमें गैप बनता है और बेल्ट उसमें से आराम से बैठ जाता है और जिससे बेल्ट का लंबाई बढ़ जाता है, जिससे हम लोग पुली शाफ्ट में इसको आराम से बैठा देते हैं। और ये है क्लच शू ड्रम, जिसको हम लोग मैकेनिक लाइन में हम लोग क्लच शू ड्रम बोलते हैं इसको। ये क्लच शू के ऊपर में लग जाएगा और इसमें एक वाशर लगेगा और 19 mm का एक नट लगता है। इसको हम लोग पूरी तरह से अब टाइट कर देते हैं। उसके बाद पीछे चक्का व्हील को लगा के वाशर लगा के 24 mm का एक नट लगा के उस घड़ी के सही दिशा में हम लोग पुल टाइट कर देते हैं। कई बार हम लोग स्कूटी का किक मारते हैं तो किक उधर ही नीचे की तरफ लटक जाता है, वापस ऊपर तरफ नहीं आता है। तो इसका रीजन क्या होता है चलिए जानते हैं। किक रेचिट के पास लगा या टीथ के पास से पूरा ग्रीस सूख जाता है, तो इसमें हम लोग सिंपली इस प्रकार से ग्रीस लगा देते हैं। ये किक रेचिट है। ग्रीस को अच्छे से लगाने के बाद हम लोग यहाँ से इस प्रकार से फिट कर देते हैं और ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। जब हम किक मारते हैं तो ये क्रैंकशाफ्ट के रेचिट में जाके कनेक्ट होकर क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है, जिससे गाड़ी का इंजन चालू हो जाता है। क्लच कवर को फिट करने के बाद सारे बोल्टों को टाइट कर देते हैं और ये 12 mm का एक बोल्ट है जिसमें से हम लोग गियर ऑयल डालते हैं। स्कूटी में गियर ऑयल 120 ml का डलाता है, जो कि यहाँ पे साफ साफ चेंबर में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए 120 ml गियर ऑयल हम लोग डालते हैं। तो इसमें मैं वेलवोलिन का गियर ऑयल डाल रहा हूँ जो कि 120 ml का है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। धन्यवाद।